मेरे जीजा जी मुझे अपनी पत्नी समझकर अपना कीमती सामान मुझ में ही डाल दिए। जब सब लोगों ने यह देखा तो जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, यह क्या कर दिए आप? अब तो आपको इसे ही रखना पड़ेगा। दोस्तों, जब से ऐसा हुआ है तब से मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिया है और मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 25 वर्ष है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह मेरी खुद की जिंदगी से जुड़ी एक मजेदार घटना है। हमारे घर में कुल 5 सदस्य हैं, माँ, पापा, मेरी बड़ी दीदी, मेरा छोटा भाई और मैं। हम तीनों भाई बहन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन मेरी दीदी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, माता पिता को दीदी की शादी की चिंता सताने लगी। वे अच्छा रिश्ता ढूंढने में लग गए और कुछ जगहों पर बात भी हुई। फिर आखिरकार एक अच्छा रिश्ता तय हो गया और दीदी की शादी तय हो गई। जब शादी पक्की हो गई तो दीदी और जीजू चुपके चुपके फोन पर बातें करने लगे। मैंने यह नोटिस किया और एक दिन दीदी से पूछ ही लिया कि वह किससे बातें कर रही हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि वह अपनी सहेली से बात कर रही हैं, लेकिन मैं समझ गई थी कि वे जीजू से ही बात कर रही हैं। जब मैंने थोड़ा जोर दिया तो दीदी मुस्कुरा दी और सच कबूल लिया। मैंने दीदी से मजाक में कहा कि मुझे भी जीजू से बात करवाओ। दीदी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, करवा दूंगी। अगले दिन जब जीजू का फोन आया तो दीदी ने उनसे बात की और फिर मेरा नाम लेकर कहा कि मैं भी बात करना चाहती हूँ। फिर क्या था, मेरी और जीजू की बातचीत शुरू हो गई। हम दोनों खूब मजाक करते और हंसते। इस तरह कुछ दिनों तक हमारी बातचीत चलती रही। फिर वह खास दिन आ गया, दीदी की शादी का दिन। जब बारात आई तो हमारे घर में खुशी का माहौल था। द्वार पूजा से लेकर बाकी रस्में सब बड़े अच्छे से पूरी हुईं। जब जयमाला का समय आया तो दीदी को स्टेज पर ले जाया गया। मैं भी उनके साथ थी। अब यहाँ एक मजेदार घटना घटी। जीजू बहुत मजाकिया थे और जब जयमाला पहनाने का समय आया तो उन्होंने गलती से जयमाला मुझे पहना दी। यह देखकर सभी लोग हंसने लगे और मजाक करने लगे कि यह क्या हो गया। मैंने तुरंत ही हंसते हुए जयमाला उतारी और कहा, नहीं नहीं जीजू, यह तो मेरी दीदी के लिए है। जीजू भी मुस्कुराए और बोले, अरे बस एक मजाक था। फिर उन्होंने सही से दीदी को जयमाला पहनाई और शादी की बाकी रस्में पूरी हुईं। इस तरह दीदी की शादी खुशी खुशी संपन्न हुई और वह अपने नए घर चली गई। यह एक ऐसी मजेदार घटना थी जिसे मैं और मेरे परिवार के लोग कभी नहीं भूल सकते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।